अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, सनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। स्पोर्ट्स का ये सिलसिला और आज का मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच, बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, बहुत बातें शुरू हो गई हैं कि ये किस तरह की गेम हो रही है। कहीं से बातें आ रही हैं कि फिक्स है। सोशल मीडिया अगर आप जाके देखें तो तकरीबन जब ये मैच हुआ श्रीलंका का इंडिया के साथ, उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हो गई कि पता नहीं क्यों हमें वर्ल्ड कप फिक्स लग रहा है, ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। और ख़ास तौर पे बीसीसीआई, जिसको आमतौर पर सोशल मीडिया में एक तो बीसीसीआई की ही एक अलग क्लास समझते हैं आईसीसी को, कि वो भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो अच्छी खासी स्पेकुलेशन शुरू हो चुकी है। अब मामला ये है कि इंडिया की अगर टीम देखें, उनकी बॉलिंग लाइनअप देखें, उनकी बैटिंग लाइनअप देखें, उनकी अगर आप फील्डिंग देखें, तो भाई ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं उनके गेम स्टाइल पर, कुछ डूबियस एक्टिविटीज़ पर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि यार इंडिया की टीम ऐसी है कि वो मैच हारे। आज का ज़रा ले लेते हैं रिजल्ट, 326, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट इंडिया ने बनाया। रबादा भी, लुंगी निगिडी भी, येंसन भी, और फिर आपने देखा उनके महाराज भी। तो अच्छी एक बॉलिंग लाइनअप है और मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है, बहुत कंपोज बॉलिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका की। हमें ये लगता था, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि इस वर्ल्ड कप में जाने से पहले या एशिया कप में जाने से पहले पाकिस्तान जैसा बॉलिंग अटैक पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। गलत साबित हुआ, हम देखते ही रह गए। और इंडिया का बॉलिंग अटैक, साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहा है और साउथ अफ्रीका सारे मैचेस अपनी बॉलिंग से जितवा रही है। एक बड़ा डिफरेंस काम है साउथ अफ्रीका का, और वो ये है कि साउथ अफ्रीका जब पहले बैटिंग नहीं करती तो मार खा रही है। आप वो तमाम मैचेस देख लें, नीदरलैंड्स के साथ देख लें, पाकिस्तान के साथ देख लें, इंडिया वाला देख लें, तो पाकिस्तान के साथ जीते पर एंड पे जाके जीते। साउथ अफ्रीका की अगर किसी ने कमजोरी पकड़नी है तो वो दिख रहा है, वो एक्सपोज हो रहे हैं कि आप बिल्कुल ही फारिग हो जाती है साउथ अफ्रीका। आप जरा देखें 83 यार, साउथ अफ्रीका जैसी टीम इंडिया के अगेंस्ट करे तो वाकई में ये बात दुरुस्त है कि लोगों के जहनों में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, खदशात आते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि 83 पर साउथ अफ्रीका को आउट होना ये बनता नहीं है। तो बहरहाल हम जरा आज पूरा एनालिसिस करते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं इस मैच का। आज जब हमने देखा शुरू में रोहित शर्मा आए, ब्लास्टर इनिंग खेली और अच्छा खेले, 40 रन किए। फिर शुभमन गिल ने को 23 के करीब रन किए। उसके बाद विराट कोहली द मास्टर क्लास, कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली मास्टर क्लास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विराट कोहली जो है जनाब अली, उन्होंने आके अपनी 49th सेंचुरी की। पीछे मिस हुई है उनकी, 2 बार मिस हुई है, बच गई हैं, तो 49 सेंचुरी की उन्होंने। विराट कोहली रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब से उनकी फॉर्म आई है, एक्सीलेंट खेल रहे हैं। एक आज विराट कोहली का हैप्पी बर्थडे भी कहेंगे, क्योंकि उनकी हैप्पी बर्थडे है, यानी बर्थडे का दिन है, और उसी दिन विराट कोहली ने सेंचुरी की है 49। तो बहुत बड़ी बात है विराट कोहली के लिए। एक्सीलेंट विराट कोहली और एक्सीलेंटली प्लेड बाय इंडिया, तो इसमें कोई शक नहीं। 226 करना कोई आसान बात नहीं है किसी टॉप की बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि जब हम ये देखें कि यार एक टीम अनबीटन जा रही है, तो उसके ऊपर थोड़े से खदशात भी बादल मंडलाते हैं, खदशात के बादल। क्योंकि जी जब भी आपने देखा कोई टीम बगैर हारे फाइनल की तरफ जा रही हो, रवा धवा हो, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि किसी बड़े मैच में ना हार जाओ। और हम क्या है इंडिया के आगे सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल या फाइनल में से कोई एक अगर इंडिया हार गई तो वो एक ही इनका बैड पॉइंट होगा, क्योंकि अब तक नहीं हारी। अनबीटन जीतेगी तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। साउथ अफ्रीका भी हार रही है, ऑस्ट्रेलिया का भी बुरा हाल था, बेहतर हुई है। इंग्लैंड का तो है ही बुरा हाल, उस पर भी अभी बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अगला मैच इंग्लैंड के साथ है, उस पर भी बात करते हैं। तो ये सिचुएशन है जी। टोटल आज तो कोई बॉलिंग लाइनअप ने भी कोई कमाल नहीं किया साउथ अफ्रीका की। इंडिया ने तो उड़ा के रख दिया, उन्हें 83 पे आउट कर दिया। अब आते हैं जरा इस बात पे कि अगर बड़ी टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेल रही और देख रही हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ से हट जाएं, जैसे न्यूजीलैंड ने किया, एक चांस था उनके पास मैच जीतने का, उन्होंने टॉस जीता और फिर वो फैसला किया जो सबके सामने है कि वो हार गए। अच्छा, अब अगर आप टॉस जीते
तो ये अब तक की गेम्स का ही हो रहा है कि आज के मैच को मिलाकर कुछ 23 मैचेस जिसने टॉस जीता है वो हारे हैं, और ज़्यादातर जो टॉस जीत के जीती है वो इंडिया ही है। और उसने वही शाज़ नादिर एक आध और टीम होगी जिसने टॉस जीता और मैच जीता, उसमें पाकिस्तान भी है। तो अब बहुत कम टॉस जीत कर मैच जीत रहे हैं, ज़्यादातर वो हैं जो टॉस जीते हैं और मैच हारे। ये भी एक अजीब सी बात है। अब है जी न्यूजीलैंड का श्रीलंका से मुकाबला, और यानी जिस वक्त आप देख रहे हैं तो इस वक्त श्रीलंका और बांग्लादेश भी आमने सामने है। बांग्लादेश भी तकरीबन डाउनफॉल का शिकार है। श्रीलंका के पास भी कोई ऐसा कमाल नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। एक मैच उन्होंने बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ फिर वही बड़ा डूबियस सा मैच हुआ कि वो पहले एशिया कप में 50 रन पे आउट हो गए और वर्ल्ड कप में इंडिया के आगे वो 55 पे आउट हो गए। ये भी बड़ी अजीब बात थी, किसी को समझ नहीं आ रहा। आज साउथ अफ्रीका ने 83 पे आउट होकर फिर इस बात को हवा दे दी है कि कुछ तो कर रही है इंडिया। बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज़ है, तो ये लोगों का ख्याल है और स्पेकुलेशन भी बहुत है। बहरहाल इंडिया खेल भी अच्छा रही है, लेकिन इतनी बॉलिंग नहीं है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 83 पे आउट कर दे। तो कहीं ना कहीं शुकूक को शुबात तो होते हैं। चलिए जी, अब आते हैं असल बात पे। एक और गेम भी है, वो चल रही है पीसीबी में। गुज़िश्ता रात हमने एक खबर दे दी अपने टेलीविज़न चैनल पर भी, जिनसे मैं मुंसलिक हूँ, और तमाम दोस्तों ने जो अपने अपने टेलीविज़न चैनल पर है, खबर दे दी हमने कि जी एक्सटेंशन मिल गई है ज़का अशरफ साहब को। इससे पहले मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे तक इत्तलात है कि ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिल रही है। उसके कुछ निशानियां नज़र आ रही थी, शाहिद खान अफरीदी की मुलाकात, पहले प्राइम मिनिस्टर से फिर ज़का अशरफ से। तो ये मैसेज शाहिद अफरीदी के थ्रू ही हुआ और सारा कुछ हुआ। अब हम देख रहे हैं कि एक्सटेंशन आ जाती है, 3 माह की एक्सटेंशन दे दी गई। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक था, हम इसके हक में हैं कि यार आप हटाएंगे, अभी इलेक्शन है 8 फरवरी को, और फिर इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो अपना बंदा लगाएगी। तो इसलिए 3 माह की एक्सटेंशन अक्लमंदी थी, दे दी गई। पहले खबर आई कि जी सिर्फ वर्ल्ड कप तक है, फिर पता लगा जी 3 माह की एक्सटेंशन हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम सारे सहाफ़ी होते हैं, वहीं पर सारी खबरें और सारी चीज़ें दी जाती हैं पीसीबी की जानिब से। उसमें जैसे ही हमने खबर दी, वहां से खबर आ गई तरदीद कि नहीं जी ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली। और आप यकीन करें 4 मिनट के अंदर अंदर फिर तकलीद आ गई कि नहीं जी ज़का अशरफ साहब को 3 माह की एक्सटेंशन मिल गई है। तो ये अच्छा खासा मजाक बना रखा है। और जिस बेचारे ने ये खबर डाली, खुद वो है भी नहीं, वो वुमेन टीम के साथ बांग्लादेश में मौजूद है, उसको कहा गया कि डाल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस तरह की मजाक हरकतें चल क्यों रही हैं, हो क्या रहा है आखिर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद को इतना मजाक अचानक से क्यों मना रहा है। रमीज राजा के दौर तक ठीक था, चीजें सही चल रही थी। रमीज राजा साहब गए, नजम सेठी साहब आए, तब भी कुछ अजीब अजीब चीजें हुई। फिर तो ज़का अशरफ साहब आ गए, फिर अजीब सी चीजें शुरू हो गई। इससे पहले मीडिया हेड का एक कंट्रोवर्सी आ गई जब वो श्रीलंका गए, फिर उनको शो कॉज दिया। शो कॉज देने के बाद उनको भेज दिया अब इंडिया। शो कॉज दिया कि भाई अब कसीनो गए, तो उसके बाद इंडिया भी भेज दिया, और वहां से टीम मैनेजर जो पाकिस्तान का मीडिया मैनेजर था एहसन इफ्तिखार नागी, उसको वापस बुला लिया। अजीब चीजें। अब ये मजाक, भाई पहले एक्सटेंशन दे दी, हमें पता लग गई, मना किया नहीं जी एक्सटेंशन नहीं है, उसकी तरदीद दी, फिर कर दिया आपने तकलीफ। तो भाई ये चीज़ों से बाहर आए, पहले ही आपने टीम को परेशान कर रखा है, ये गलत तरीका कार है। और इस वक्त टीम अपना मोमेंटम पकड़ लिया उसने थोड़ा सा। अब इंग्लैंड का मैच है और देखेंगे इंशाल्लाह, कल इस पे बात कर लेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के कंपैरिजन पे। इंग्लैंड भी डाउनफॉल का शिकार है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और बेहतर मोमेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त लिफ्ट अप तो हुई है, इस गेम को भी अपने हाथ से न जाने दो, 10 पॉइंट लेके सिक्योर तो होना। और एक और खबर है कि जी न्यूजीलैंड के मैच में, शायद श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश का ज्यादा इम्कान है, हो सकता है पॉइंट बेस पर चली जाए। पाकिस्तान अगर जीत जाए तो फायदा सीधा सीधा रन रेट से बच जाएगा और 10 पॉइंट लेके पाकिस्तान चला जाएगा। और पाकिस्तान का वो लास्ट मैच है सारे मैचेस के बाद, तो हमें पता होगा हमने स्कोर कार्ड पे क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना, कितना टारगेट करना है, क्या है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल इसी तरह फिर आपके साथ बात होगी और कुछ अहम खबरें आप तक लेकर आएंगे। बाय बाय।